स्विट्ज़रलैंड से बनाया है। स्विट्ज़रलैंड से पूरा एक मैप बनाया है जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ। कल कॉल आया था VFS से कि सर आप प्रीमियम लॉन्च सर्विसेज लेना चाहते हैं। हाय फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम बाद मैं अब ये व्लॉग बना रहा हूँ। एक्चुअली अभी तक जितने भी व्लॉग्स बनाए थे वो रिलेटेड थे जो भी मैंने कैमरा लिया है उसकी एसेसरीज ली है। इस सब का लेने का एक रीज़न था जो मैं अपनी वीडियोस में मेंशन भी कर रहा हूँ कि मुझे अभी एक ट्रिप पर जाना है नैन्सी और मुझे, वो भी दिसंबर में। बड़ा स्पेशल ट्रिप है क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है दिसंबर में। अनफॉर्चुनेटली मैं उस डेट पे नहीं जा रहा हूँ, बट कोई नहीं, उससे 2 दिन बाद जा रहा हूँ। बट जो हमारा जोश है वो पूरा का पूरा है, इंजॉय करना है, अच्छी वीडियोस बनानी है, अपलोड करनी है, आप सबको भी पूरा दिखाना है। अब एक्चुअली क्या है, जो मेरा प्लान है वो यूरोप का है। यूरोप में मेरे को 5-6 कंट्रीज जाना है। तो मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं पेरिस जो फ्रांस में है, फिर स्पेन, एम्स्टर्डम, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ये सब मेरा कवर करने का प्लान था। बट मैंने कई जगह पहले पता किया अप्लाई करने से पहले कि कहाँ की अपॉइंटमेंट मेरे को मिल रही है। तो अपॉइंटमेंट्स जो है पेरिस की तो अवेलेबल है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं उधर ही जाऊं, क्योंकि मैं लास्ट 2019 में वहाँ पे गया था। ऑलरेडी मेरे पास सेनेगन वीज़ा था, तो मेरे चांसेस ज़्यादा थे कि हम दोनों को वीज़ा मिल जाएगा। बट अब जो सिचुएशन है उसमें वीज़ा अपॉइंटमेंट ही नहीं है, तो वीज़ा का तो मतलब ही नहीं है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें फाइनली जाना है। बट एज मेरा एक फ्रेंड है तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि आप स्विट्ज़रलैंड से ट्राई करो। तो अभी जो मैंने प्लान बनाया है वो स्विट्ज़रलैंड से बनाया है, और स्विट्ज़रलैंड से पूरा एक मैप बनाया है जहाँ जहाँ मैं जा सकता हूँ, जो एक तो शॉर्ट डिस्टेंस हो। तो लेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब देखिए इसको मैं कहाँ कहाँ पे कैसे प्लानिंग की है मैंने, सो डैट वो प्लानिंग आप भी इन फ्यूचर कर सकते हैं अगर आपको किसी कंट्री का वीज़ा नहीं मिल रहा इन केस जो आप जाना चाहते हो। तो जो पहली मेरी कंट्री है, ये मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं जाऊँगा जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अब जेनेवा का रीज़न क्या है, मोस्टली लोग ज्यूरिख जाते हैं, बट मेरे को जेनेवा इसलिए जाने की मैं सोच रहा हूँ क्योंकि मैंने टिकट्स चेक करी है। तो टिकट प्राइजेस जो है सबसे ज़्यादा सस्ते जेनेवा के आ रहे हैं। ये जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट फ्रॉम सऊदी अरेबिया जेडा, जहाँ पे ले ओवर बहुत ज़्यादा है 9 घंटे का। बट लेट्स सी, अभी जब टिकट बुक करेंगे तो देखते हैं कि वो करनी है नहीं करनी। बट जो प्लानिंग है वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे चल के देखेंगे कि वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है। अगर वीज़ा मिलता है उसके बाद यही प्लान को कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर कोई डिफरेंट मेरे को मैपिंग करनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ट्रैवल करना है। तो जैसा आप ये देख रहे हो, ये जेनेवा में मेरा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे ऑफ 11th मेरा प्लानिंग है जाने का। 10th को, बेसिकली 10th का सैटरडे है, तो 10th के लिए मैं अप्लाई करूँगा। तो 10th को जाएंगे अगर हम, और अगर हमारा ले ओवर है तो 11th को हम जेनेवा पहुंच जाएंगे। जेनेवा में एक दिन रुकने के बाद मेरा प्लान है इंटरलाकन जाने का। वहाँ पे 2 डेज़ की प्लानिंग है, क्योंकि इंटरलाकन से आप यहाँ से बर्न पास पड़ता है तो आप बर्न जा सकते हो, या फिर आप जर्मट में भी जा सकते हैं, बट वो थोड़ा सा आउटर हो रहा था जैसे आप देखोगे। अगर मैं जेनेवा से जर्मट जाता तो थोड़ा सा दूर पड़ता, लंबा पड़ता, ज़्यादा डेज मेरे को यहाँ पे स्पेंड करने पड़ते। तो मैंने ट्राई किया कि मैं जेनेवा से इंटरलाकन जाऊँगा। अब इंटरलाकन से मेरे को जाना है ज्यूरिख। यहाँ पे भी मेरा प्लान होगा कि मैं 2 नाइट्स स्पेंड करूँ यहाँ पे भी। तो इन टोटल मेरा यहाँ पे 5 नाइट्स हो जाएगा। उसके बाद सबसे पास जो मेरे को मिल रहा था डेस्टिनेशन वो था म्यूनिक इन जर्मनी। तो जर्मनी में भी मैं 2 नाइट्स का प्लान करूँगा। फिर जर्मनी के बाद सबसे पास जो लोकेशन पड़ रही थी और अच्छी, वो थी वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये वियना मैंने प्लान करना है कि यहाँ पे भी चला जाऊँ। उसके ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे बाद में, बट पहले मेरा ऑप्शन यही है क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन है। तो वियना, फिर वियना से 2 नाइट्स स्पेंड करने के बाद मेरा प्लान है मैं जाऊँगा प्राग में 2 नाइट्स स्पेंड करके फिर मेरे पास दिन जो है काफ़ी कम बचेंगे।
क्योंकि मेरे को एनी हाउ मतलब 28 दिसंबर के आसपास मेरे को यहाँ पे वापस आना है। तो 2 नाइट्स स्पेंड यहाँ करेंगे और यहीं पे मेरे 22 दिसंबर हो रहा है। तो अब पेरिस तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पेरिस में आईफिल टावर का क्रेज़ ऐसा है कि हर कोई वहाँ जाना चाहता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट प्राग से लेके पेरिस का ट्रैवल का मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे अपने जो रिमेनिंग डेज है, क्रिसमस है, इधर ही सेलिब्रेट करूँगा। और मैंने फ़्लाइट टिकट्स भी चेक करी थी, तो म्यूनिक से वियना या प्राग से कॉस्टली ही आ रही थी। फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन पेरिस ही है कि मैं पेरिस जाऊँ, यहाँ पे 3-4 दिन रुकूँ और डायरेक्ट यहाँ से वापस फ़्लाइट दिल्ली के लूँ। तो ये मेरा फाइनल प्लान है। ये जो आप जैसे मैप देख रहे हो उसमें 7 मेरे स्टेशंस है जहाँ जहाँ मुझे रुकना है। आप ये MMT का प्लानर है, मैंने इस पर ये प्लान किया है अपना स्टार्ट कहाँ से करना है, कितनी नाइट स्पेंड करनी है, बाय कैसे ट्रैवल करना है, इसमें सब कुछ बन जाता है। तो ये मैप आप इस तरीके से अपना पर्सनल मैप भी तैयार कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली काफ़ी ट्राई करने के बाद हमें स्विट्ज़रलैंड की अपॉइंटमेंट मिल गई है बाय लक। जो मैंने अप्लाई किया था 9 नवंबर की अपॉइंटमेंट मिली है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट हमने तैयार कर ली है और काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या उसमें रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चेकलिस्ट है और आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो अब इसके लिए एक अलग से हमें काफ़ी सारी तैयारियां करनी हैं, जो उसके लिए मैंने नैन्सी को बोल दिया है कि पूरा अपना एक ऑफिस से भी किसी से बात कर ले, उनके नॉन में कोई है तो वो हमें बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ऑल्दो में पता है बट उसकी अरेंजमेंट कैसे रहेगी, तो वो पूछने के बाद फिर सारा प्रिपरेशन कर लेना है एंड अप्लाई करेंगे। आई होप सो कि हमें वीज़ा मिल जाए, क्योंकि एक बार मेरा सेनेगन वीज़ा पहले लग चुका है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है मिलने के। और वैसे भी ये विंटर सीज़न है, क्रिसमस टाइम होगा, तो हम काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर चुके हैं। इसके बाद फिर एक बार वीज़ा मिलने के बाद शॉपिंग वॉपिंग करनी पड़ेगी अच्छे से, क्योंकि वहाँ की जो विंटर्स है काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, हम कभी गए नहीं है, मनाली यहाँ सब तो जाते रहते, तो इतना ज़्यादा हमें आइडिया है उस चीज़ का कि यहाँ पे क्या क्लोथिंग हमें चाहिए होती है, कितनी लेयर्स पहननी है, ये सब का, लेकिन वहाँ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो एक बार बस चलते हैं और आगे देखते हैं कि अपॉइंटमेंट डे हमारा कैसा रहने वाला है। फ्रेंड्स, फाइनली सारे डॉक्यूमेंट्स तो रेडी हो गए हैं एंड अभी रात के 12 बज रहे हैं। सुबह कल अपॉइंटमेंट है 10 बजे का स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी में, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स जाने हैं उसके लिए VFS सेंटर शिवाजी स्टेडियम में 10 बजे हमें जाना है। एंड कल जाके पता चलेगा कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है एडिशनली अगर कुछ होगी जो एम्बेसी को चाहिए तो वो मांगते हैं तो एडिशनल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बट मुझे जो लगता है हमें सारे डॉक्यूमेंट्स एज़ पर द चेक लिस्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड हम सारे तो लगा चुके हैं। बस फाइनली 1-2 अगर वहाँ पे कुछ वो बताएंगे तो देखते हैं। बाकी कल मॉर्निंग में जाके फिर आपको आगे की मैं जितनी भी स्टोरी है जैसा भी रहेगा कल बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब मॉर्निंग में 10 बजे हमारी अपॉइंटमेंट है, 9:30 अभी हो गए हैं। घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गए, डॉक्यूमेंट्स भी थोड़ा अरेंज करने का टाइम रह गया था, क्योंकि रात को तो 12 बजे सोए थे। थोड़े बहुत फाइनल जो टच दे रहा था मॉर्निंग में दे रहा था, इसलिए थोड़ा सा और लेट हो गए हैं। अब जाके देखते हैं कि कब पहुँचेंगे और क्या क्या प्रोसेस है एप्लीकेशन का, कैसे हमें स्टार्ट करना है। बाकी नैन्सी को तो सब पता ही है। हाँ नैन्सी? हाँ, मेरे ऑफिस ही जा रहे हैं। हाँ, ऑफिस ही इनका वहीं पर है आसपास, तो इसलिए हम जाके अब फाइनली कल कॉल आया था VFS से कि सर आप प्रीमियम लॉन्च सर्विसेज लेना चाहते हो। उसमें कुछ नहीं होता, जस्ट आपको एक फास्ट एक्सेस मिल जाता है, आपकी एप्लीकेशन जल्दी से प्रोसेस हो जाती है, आपको थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट मिल जाता है खाने पीने के लिए। तो अब हमें तो ये चाहिए नहीं था, वही हमारे पास तो टाइम तो है, ऐसा तो नहीं कि टाइम नहीं है। जल्दी फास्ट वैसे भी नॉर्मली एप्लीकेशन में और फास्ट एप्लीकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, प्रोसेस सेम ही है। तो हम थोड़ा वेट कर लेंगे। जैसे मैं पहले भी पेरिस गया हूँ तो उस टाइम भी हमने ये नॉर्मल एप्लीकेशन में दिया था, तो वो ईजिली हो जाता है। उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि हाँ आपको प्रीमियम लोन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट 3000 अराउंड पर पर्सन है, तो वो मतलब फालतू की कॉस्ट है, आपका बजट उससे बढ़ेगा, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं वो अवेल करना चाहिए। बाकी अभी
जाके देखते हैं और फाइनली और क्या क्या वहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर्ड होगी अगर, तो मैं एक बार वहाँ पहुँच के फिर आपको फाइनल बताता हूँ कि क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तुमने साइन नहीं कराया अभी? यार साइन करना चाहिए ना डॉक्यूमेंट तो। चलो कोई नहीं, डॉक्यूमेंट वहाँ जाके साइन कर देंगे फाइनली। और बाकी कुछ इश्यूज होते हैं थोड़े बहुत तो वहाँ पे वो बता ही देते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी हमें 15 मिनट्स और लगेंगे, 15 मिनट्स में आने वाला है और एग्जैक्ट 10 o'clock हम पहुँचेंगे। और 10 से सवा 10 के बीच में, 10 से सवा 10 के बीच की अपॉइंटमेंट है। फिर भी टाइम पर है। टाइम पर है वो तो वहाँ जाके पता चलेगा, क्योंकि अभी गाड़ी भी पार्क करनी है। पार्क करने के बाद फिर थोड़े से डॉक्यूमेंट्स भी और फाइनली एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा एंड देन फिर हमको वहाँ पे जाके क्यू में भी लगना है। जो वहाँ गार्ड होता है वो टाइम वाइज एक लेन में एंट्री देता है। तो अब मेरे को ये नहीं पता कि अगर लेट पहुँचेंगे तो वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ वो तो जाके पता चलेगा। बस ये है कि देखो मेरा नोटिफिकेशन भी आ गया है, अपॉइंटमेंट एट VFS। और ट्रैफिक भी आज बहुत सबमिट तो कर दी है एप्लीकेशन। अब उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 15 डेज लग रहे हैं एप्लीकेशन वीज़ा आने में, तो बट ये मैक्सिमम है और हमारे पास एग्जैक्टली 17 वर्किंग डेज है जब हमारा ट्रैवल है। तो उससे पहले पहले अगर आ जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा हमें शॉपिंग का टाइम भी मिल जाएगा क्योंकि कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली अब हमने डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट कर दिए हैं। नैन्सी अपने ऑफिस चली गई है और मैं अब घर जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा एक इंसिडेंट हो गया था, वो बताता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये रख दिए है। एक्चुअली जब हम आए यहाँ पे तो स्पेस तो था नहीं, थोड़ा जो हाइट जो है इस पार्क की काफ़ी कम है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जैसे बैक करके अपनी कार लगाई तो मेरी कार जो है एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये मैंने क्या किया, मैंने पूरी बैक कर दी। अब ये जो इसकी हाइट है ना, ये मेरे यहाँ पे एकदम इसके नीचे आ गया। आने से क्या हुआ, ये यहाँ पे अब जो है स्क्रैच आ गया, ये वाला। ये VFS के सामने ही पार्किंग है, कोरिया करके एक इनका अंडरग्राउंड पार्किंग है। तो आप आओ तो यहाँ लगा सकते हो वैसे। बट एक चीज़ तो है, जब से कार ली है इतने इंसिडेंट हो रहे हैं कि बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। तो कभी कहाँ स्क्रैच लग रहे हैं। जितनी वीडियो डाली है उस 3 वीडियो में तो मेरी कार को कहीं स्क्रैच होता है, कहीं पंक्चर होती है, गॉड नोस क्या हो रहा है। पर चलो पार्ट ऑफ लाइफ है, अब लग गया तो लग गया, कार ही है, कुछ कर नहीं सकते। तो फाइनली चलते हैं यार। मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है इन सब बातों से। बट हाँ एक चीज़ है कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई, इस चीज़ की खुशी है। एंड फाइनल खुशी जब मिलेगी जब हमारा वीज़ा आ जाएगा।